नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और चुनाव नतीजों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में दिल्ली जाएंगे। चुनाव परिणामों के बीच मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा होगी और इस वक्त जो आपको जानकारी दे दें, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई 11वें राउंड की गिनती जारी है। बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। सावित्री मंडावी काफी आगे चल रही हैं और निर्णायक बढ़त की ओर नजर आ रही हैं सावित्री मंडावी। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। 11वें राउंड की गिनती चल रही है और 21,487 वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं। इसके अलावा अकबर कुर्राम को 17,327 वोट मिले हैं, जबकि नोटा में 2,912 वोट पड़े हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की 11वें राउंड की गिनती चल रही है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में और जश्न शुरू हो चुका है। ये देखिए आप, कवासी लखमा, भूपेश सरकार में मंत्री कवासी लखमा बेहद उत्साहित हैं। सावित्री मंडावी को 37,000 से ज्यादा वोट अभी तक मिल चुके हैं। कुल 16,367 वोटों से आगे चल रही हैं कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी। और विधानसभा चुनाव में इतने वोट निर्णायक बढ़त भी आप इसे कह सकते हैं। और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर में दिल्ली रवाना होंगे। चुनाव परिणामों के बीच मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले। हिमाचल चुनाव के ऑब्जर्वर भी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हिमाचल के परिणामों को देखते हुए मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी मिली। हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊंगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है? क्या विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरह हो जाती है। और एक और बड़ी खबर है, रायपुर से हिमाचल चुनाव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हॉर्स ट्रेडिंग पर सीएम बघेल ने कहा कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। विधायकों को रायपुर लाने से सीएम ने हालांकि इनकार कर दिया। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका अदा कर रहे हैं। लगातार कैंपेनों में भी वो लगे रहे और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी हिमाचल की दी गई थी। कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है, तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है। और बड़ी खबर है, दिल्ली से हिमाचल में कांग्रेस को रुझान में पूर्ण बहुमत मिल रहा है। दोपहर 3:30 बजे तक सीएम बघेल चंडीगढ़ पहुंचेंगे और हिमाचल चुनाव के भी ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल के परिणामों को देखते हुए मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राजीव शुक्ला भी करीब 3:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सता रहा है, क्योंकि नजदीकी मामला है हिमाचल में और उस लिहाज से कोई चूक कांग्रेस नहीं करना चाहती है। विधायकों को किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहती है कांग्रेस शासित राज्य में ले जाने की बताया जा रहा है कि तैयारी हो रही है, जो हिमाचल में कांग्रेस विधायक चुनकर आए। तो हिमाचल का नतीजा भी आ रहा है। गुजरात में भी आज तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव की भी आज काउंटिंग हो रही है। कांग्रेस बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं इस पर और जानकारी के साथ। ममता, तमाम दावे चुनाव से पहले हुए, वोटिंग के बाद भी तमाम दावे हुए, लेकिन तस्वीर अलग ही नजर आ रही है और वो ट्रेंड भी अब टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा कि भाई विपक्षी बाय इलेक्शन में बढ़त बना ले या सीट अपने हाथ में ले ले। ममता, अभी तक कुल मत पड़े हैं
देखिए, एक बात तो है कि बाई इलेक्शन की अगर हम बात करें तो अमूमन ये देखा गया है कि जितने भी उपचुनाव होते हैं या हुए हैं अभी तक के, तो वो सरकार के पक्ष में ही नतीजे आते हैं। इसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि आम वोटर अब ये समझता है कि जिसकी सरकार है अगर उसके साथ जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत समय है उसमें कम से कम विकास काम हो जाएंगे। उसके पहले लेकिन अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार आपको दिखाए कि यहाँ पर इस वक्त हम जो है यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर काउंटिंग की जा रही है, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमुखता से जो है न्यूज 18 देखा जा रहा है। हम सुबह से लगातार अपडेट दिखा रहे हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हमने दिखाया कि किस तरह से सावित्री मंडावी जो है वो पल पल की अपडेट न्यूज 18 पे ले रही थी। और उसी तरीके से हमारे दो विधायक मौजूद हैं, अनूप नाग मौजूद है, इसके साथ ही शिशुपाल सोरी हमारे साथ मौजूद है। उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो नतीजे आए हैं उसको लेकर। ये जो नतीजे आए हैं खासतौर पे कुछ जो बीजेपी के जो दावे हैं वो तो टूटते हुए नजर आए ही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक सोचने की बात है। जो आप एक दावा कर रहे थे कि पूरा आदिवासी समाज आपके साथ है, ऐसा कहीं नजर नहीं। एक तरह से कहें कि अकबर कुर्राम जिस तरह से टक्कर दे रहे हैं दूसरे नंबर पर वो है, तो ये तो है कि समाज बटा था। और नोटा को अभी तक जो कुल मत निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर विधानसभा के जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है, परंतु इस विषय पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे बस्तर के आदिवासी बहुत भोले भाले होते हैं, भोले भाले होते हैं। उनको कुछ राजनीतिक लोग अनर्गल बहकाने का प्रयास करते हैं, जिससे क्षणिक रूप से वो उनके बहकावे में या उनके बातों पर आ जाती है, परंतु उसी बात को चिंतन मनन करने के बाद वो अपने सही मूल्यांकन कर अपने प्रत्याशी की ओर आकर्षित होते हैं। और इसी का नतीजा ये है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी जी को हमारे आदिवासी समाज ने भी ज्यादा से ज्यादा मत देकर अपना चुनाव में जिताने का प्रयास कर रहे हैं। शिशुपाल सोरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो नतीजे आए हैं आपको लगता है चूंकि महिला वोटर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा थी तो उसने वो भी एक इफेक्ट पड़ा है? दूसरी बात ये है कि ब्रह्मानंद नेताम पे जो आरोप लगे थे वो आरोप क्या है, आपको लगता है कि उससे भी एक कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है जब झारखंड पुलिस यहाँ पर पहुंची थी? ये बीजेपी भी कह रही है। नहीं, ऐसा फायदा वायदा नहीं हुआ है। ये फायदा तो हमको जो सरकार के कामकाज है, लेकिन नतीजों पे आपको लगता है इसका जो फायदा हमको मिला है वो भूपेश सरकार का जो 4 साल का जो उनका कामकाज है जिससे पूरे जनमानस को फायदा हुआ है, वो एक बड़ा इसका कारण है। और ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, कोई अपराध करेगा तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अगर ये चुनाव नहीं लड़ते तो इतना बखेड़ा होता नहीं, पर केवल प्रत्याशी था इसलिए बीजेपी ने उसको बचाने के लिए दुनिया भर के प्रपंच किया और ये अफवाह उड़ाया कि कांग्रेस वाले बदनाम कर रहे। तो कांग्रेस वाले क्या उधर टेलको थाना गए थे क्या? ये तो सोचने समझने की बात है। एक बेचारी एक बालिका अगर उसका नाम लेके रिपोर्ट कर रही है तो ये तो गंभीरता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। वो गंभीरता वहाँ की पुलिस ने दिखाया, उसका हमारे सरकार से क्या लेने देना। जैसे आपको लगता है कि हाँ जनता ने मुहर लगाई है, उन मुद्दों के चलते जो है कांग्रेस मजबूत हुई है यहाँ पे? बिल्कुल। न्याय योजना जो है 3 तरह की न्याय योजना हमारे यहाँ चल रहा है। किसान न्याय योजना जिसमें हम 2640 इस साल अपन 1 क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। एक भूमिहीन सिंपैथी वोट आपको लगता है वो भी एक फैक्टर रहा है? महिलाओं की संख्या है यहाँ पे ज्यादा है, लगभग 1 लाख के लगभग महिलाएं और 95। ठीक है, बिल्कुल ममता, मुद्दों पर चर्चा लगातार होती रहेगी, नेताओं से बातचीत होती रहेगा। मैं लौटूंगा आपके पास और इस वक्त आपको बता दें कि सावित्री मंडावी लंबी लीड या बड़ी लीड बना चुकी हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के मुकाबले। और खुद सावित्री मंडावी से न्यूज 18 ने बात की, सुनिए। बिल्कुल, देखिए आप कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद है और लगातार वो दावे कर रही थी कि वही जीतेंगी। जो नतीजे आ रहे हैं जाहिर तौर पर वो यही इशारा कर रहे हैं, जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं। सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे हैं उनको देखकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये नतीजे जो है हमारे माननीय भूपेश बघेल जो सरकार है 4 वर्षों में जो विकास के लगातार कार्य कर रही है और इस क्षेत्र में स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके विकास कार्य भी यहाँ इतने हुए हैं विकास कार्य, तो इन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाता जो है बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दिए हैं। जी, अब आपको क्या ये उम्मीद थी कि शुरुआती रुझान से ही जो है वो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत तौर पे नजर आएगी? बिल्कुल, हम आपको पहले ही कहा है, ये सब विकास कार्यों को देखते हुए और यहाँ की जनता जो स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी के जो जनता के बीच आपसी जो संबंध था उनका,
सभी से प्यार करना, सभी समाज को लेके चलना, सभी प्यार और दुलार इतना देते थे इस क्षेत्र में, उन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाताओं ने हमको भरपूर सहयोग दिया और उनका अपार आशीर्वाद मिला है हमको। और पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं वो सभी ने बहुत सपोर्ट किया और पूरे छत्तीसगढ़ से भी पूरे दूर दूर से सब पूरे जितने नेता आए थे हमारे कांग्रेस के नेता दूर दूर से सभी लोग इनके कारण आए थे, वो सभी ने इतना सपोर्ट और किया हमको, तो उन सब के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से बिल्कुल हमको आशीर्वाद मिला। तो ये है सावित्री मंडावी और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और लगातार चुनावी नतीजे जो है वो आ रहे हैं, लेकिन सावित्री मंडावी जो है उनका कहना है कि जो रुझान आए उससे साफ तौर पर हो गया है कि वो जीत गई है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। और उनका कहना था कि ये जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद में मनोज मंडावी जो है वो काफी याद आ रहे हैं। पिछली बार जब वो जीते थे तो कहीं ना कहीं वो ये था कि वो काफी खुश थे क्योंकि दोनों साथ में थे, लेकिन इस बार मनोज मंडावी नहीं है साथ में और उन्हीं की जिम्मेदारी वो निभाने के लिए चुनाव में खड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी बड़ी खबर। काउंटिंग लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त पर बोले हैं मंत्री कवासी लखमा। भानु प्रतापपुर की जनता, उन्होंने धन्यवाद दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, सीएम के विकास कार्यों पर मुहर लगी है। बीजेपी समाज तोड़ने का काम कर रही थी, जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। और यह सबसे पहले तो मैं बान प्रतापपुर के कार्यकर्ता लोगों को, यहाँ के किसान मतदाता व्यापारी भाई लोगों को बधाई देता हूं। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री, उसके काम को हमारा कार्यकर्ता घर घर गांव गांव पहुंचाए और कुछ समाज को भड़काने का काम कर रहे थे, कसम खिलाने की बात कर रहे थे, वो भी आदिवासी लोग नहीं कर रहे थे। मैं आदिवासी समाज को अभी भी मैं समझता हूं, मैं आदिवासी वर्ग से पैदा होता हुआ हूं, आदिवासी ऐसा काम नहीं करता। ब्रिजमोहन रायपुर से आके एक बढ़िया आदमी या तोड़ने का काम किया या लड़ाने का काम कर रहा था, उसको आज यहाँ के जनता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के पिछड़ा वर्ग सबक सिखाएंगे। कवासी लखमा को सुन रहे थे आप। कवासी लखमा झूमते नाचते गाते भी नजर आए और बीजेपी पर उन्होंने तीखा प्रहार भी किया। और चुनाव नतीजों के बीच खबर भोपाल से आपको बता दें कि बैतूल में लगातार जीवन और मौत के बीच जंग जारी है। तन्मय को बचाने के लिए प्रशासन के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी ताकत झोंक दी है। बचाव दल दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएचई, मीडिया समेत वहां मौजूद तमाम लोगों के लिए स्थानीय लोगों ने 3 टाइम के भोजन, नाश्ते और चाय की व्यवस्था की है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाने के लिए रजाई, गद्दे और अलाव का भी इंतजाम किया गया। न्यूज 18 इनके जज्बे को सलाम करता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन के साथ ग्रामीण भी पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं 40 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, 2 दिन आज होने को आ रहे हैं। तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये जो पूरा इलाका है ये बैतूल शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी में जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच बना हुआ है और यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, जो लोग जुटे हुए हैं, जो मीडिया कर्मी जुटे हुए हैं, लगातार इस पूरे ऑपरेशन में अपना सहयोग दे रहे हैं। उनके लिए हर संभव मदद यहाँ पर इन ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी जो दोपहर का भोजन है उसको बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके अलावा अलाव, चाय, पानी, नाश्ता, हर चीज की उपलब्धता कराने का काम जो है ये ग्रामीण जन यहाँ पर कर रहे हैं और हजारों लोगों के लिए ये सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। हमने तस्वीरों में देखा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शासन प्रशासन का अमला, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस का बल, नगर पालिका की टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। उन्हें किसी तरीके की मुसीबत ना हो और जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जा सके, इस मंशा के साथ यहाँ पर जो ग्रामीण जन है वो इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक बड़ा सहयोग आप लोग भी कर रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्या क्या जो व्यवस्था है वो प्रदान कर रहे हैं? ये प्रशासन तो अपनी व्यवस्था पूरी कर रहा है, प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, हम लोग सिर्फ खाने की व्यवस्था कर रहे हैं उन लोगों की। प्रशासन निरंतर लगभग 48 घंटा हो गया अपना काम रेस्क्यू ऑपरेशन उनका चालू है, नॉन स्टॉप, ना रुके और ना थके।
और हम अब ग्रामीण लोग और एक हमारी टीम है जो भोजन पानी की व्यवस्था अपने तरफ से निरंतर हमेशा बनाए रखा है और सारी सुविधा हम अपने तरफ से दे रहे हैं। तो देखिए ठंड भी काफी ज्यादा है, रात का तापमान यहाँ पे करीब 6 से 7-8 डिग्री तक जो है वो गिर गया था और इस सबके बीच अलाव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्वस्थ भी रहना है और इसके साथ भोजन पानी की जो व्यवस्था है वो भी काफी महत्व रखती है और यही वजह है कि लगातार ये ग्रामीण इन तमाम सुविधाओं को यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अब उम्मीद इन सबको यही है कि जल्द ही ये सारे प्रयास कामयाब होंगे। तन्मय एक बार फिर हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ हम सब के बीच होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज 18 के लिए बैतूल से। तो बैतूल में आपको बता दें कि परसों यह हादसा हुआ था। शाम 5 बजे के आसपास तन्मय बोरवेल में जा गिरा था और तब से लेकर अब तक ये जंग जारी है तन्मय को बाहर निकालने की। हालांकि अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। जो रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं, कल ही गड्ढा गड्ढा खोद लिया गया था और उसके बाद सुरंग बनाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन हार्ड रॉक और पत्थरों के बीच में आने के चलते ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार लंबा खिंचता चला गया। हालांकि लगातार लोगों की दुआएं भी हैं, लोगों की प्रार्थना भी है कि तन्मय सुरक्षित बाहर आए। हालांकि अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है रेस्क्यू टीमों को, लेकिन आपको बता दें कि गांव वाले भी लगातार प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इस मामले में जो लोग पहुंचे हैं सभी का सहयोग किया जा रहा है ताकि व्यवस्था बनाने में भी जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो आगे हैं, मदद कर रहे हैं। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे थे तन्मय, 6 साल का तन्मय अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हर प्रयास है, हर कोशिश है प्रशासन का, शासन का कि जल्द से जल्द तन्मय सुरक्षित बाहर आए, उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और लेकिन अभी तक तन्मय सुरक्षित बाहर नहीं आ पाया। वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। वासु, क्या अभी स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की? क्या बता रही है टीम? कब तक तन्मय तक पहुंच पाएगी ये टीम? बिल्कुल, देखिए लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। गड्ढे की खुदाई का काम पूरा हो गया है और अब स्लॉप जो है वो बना लिया गया है। करीब 1 घंटे में जो सुरंग टनल बनाने का काम है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद 3 से 4 घंटे, क्योंकि मैनुअली ये पूरी जो टनल है वो बनाई जानी है। डिगर मशीन से ज्यादा इस्तेमाल करने से जो शासन प्रशासन है वो बचेगा, क्योंकि बच्चे को किसी तरीके का नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो अब 6 घंटे का महत्वपूर्ण जो अंतिम चरण का हम कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस समय यहाँ पर शुरू होने की जो पूरी तैयारी है, वो पूरी कवायद है वो शुरू हो गई है। लगातार बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में रोड़ा बने हैं। इसके चलते थोड़ी सी देर जरूर हुई है, लेकिन अब प्रशासन का दावा है कि जल्द ही टनल बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जी प्रशासन जी बिल्कुल, टनल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। चलिए नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। दरअसल टनल बनाने की जो काम है वो शुरू हो जाएगा। दरअसल लगातार इसमें पानी भी भर रहा था गड्ढे में और इसी के चलते ये जो रेस्क्यू का टाइम है वो लगातार लंबा खिंचता चला गया। अब लेकिन माना जा रहा है कि आखिरी चरणों में है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। आगे बढ़ेंगे। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाए कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। Over usage of water, wet bathrooms are the worst thing because they are breeding bacteria, they are breeding diseases. You could slip and fall. So honestly, ये जो स्वच्छता और पानी है ये सबसे ज्यादा इन bathrooms में use करनी चाहिए because हम लोग over splash करते हैं. हमने थोड़ी बिल पे करना है, जितना मर्जी पानी, you know, I have entered airports and अभी भी नल चल रहा है.
दैट प्रीवियस पर्सन वो आधे घंटे पहले निकला है या 1 घंटे पहले निकला है हमको नहीं पता. सो आई फील ऑनेस्टली द नंबर 1 प्रॉब्लम इज ओवर फ्लो ऑफ वाटर. अगर हम एक सिंपल सी चीज करें कि नल बंद कर दें और चले जाएं और सूखा रखें, आई थिंक वील ऑल बी वेरी हैप्पी. और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर. समय की बड़ी खबर वैल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सूटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस. आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय. जब से मैंने कार में वैल्वोलिन फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया है, जब से इंजन स्मूथ रन कर रहा है, नाउ आई हैव स्विच टू वैल्वोलिन सिंथेटिक ऑयल. अब कस्टमर्स के लिए नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कार के, क्योंकि अभी सभी गाड़ियों के लिए मिल रहा है वैल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल. अभी सभी कर सकेंगे सिंथेटिक पर स्विच.